आप सबको नमस्कार। शायद आवाज़ आ रही होगी। आप सबको नमस्कार जी, बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है, एक और सेशन। और वो समय का समय आ गया, मतलब समय बदलते हैं, गर्मियाँ हो गई अब, तो अगली बार से अब 8 बजे करेंगे ज्ञानशाला को। और 1-2 बदलाव और करेंगे, शायद 1 अप्रैल से बात हो रही थी कि प्रवीण जी ने भी सजेस्ट किया है, और यूट्यूब पे लाइव करेंगे आप आने वाले जल्दी समय में 1-2 सेशन के बाद। लेकिन उससे पहले ज्ञानशाला का यूट्यूब चैनल बना के जो आज तक के जो हुए हैं अपने जो भी ज्ञानशाला के प्रोग्राम, उनको अपलोड करने की मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो जैसे वो हो जाते हैं फिर आप हम बाकी के इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, वो फिर यूट्यूब पे करेंगे। और यूट्यूब पे ये है कि एक तो ये ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता, यूट्यूब अपने आप में एक्सपर्ट है हर चीज़ को लेके। दूसरा, उसको फिर बाद में भी देख सकते हैं, लाइव रहेगा, लाइव में आप अ, साथ जुड़ पाएंगे, फिर उसको बाद में भी जो लोग उस विषय पे आप किसी को रिकमेंड भी कर पाएंगे, उसका लिंक भी भेज पाएंगे, बाद में भी लोग देख सकते हैं। तो बाकी टाइम तो आज से ही बदलते हैं, आज 7 बजे लास्ट है, अगला सेशन अपन 8 बजे करेंगे। ठीक है। आज 2 विषय आए हैं, और विषय मतलब खैर विषय तो वो इतने बड़े हैं कि उसमें सब कुछ समा जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से संबंधित। एक तो ये है कि जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और दूसरा है कि इसके प्रिंसिपल। तो पहले तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। वैसे खैर मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है कि आने वाले वक्त में विशेष तौर पे जब दावा किया जा रहा है कि जी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, तो उसमें हम सब का भी एक गहरी योगदान हो सकता है। जो जो लोग बड़ी सोच बड़े टारगेट लेके अपनी लाइफ में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो वो भी उसको कम ना समझे, आपका भी एक गहरी योगदान हो सकता है। आप भी एक अच्छा खासा अपने जीवन को उच्च स्तर हासिल कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है पूरे। वैसे तो समाज के लिए आज जिस हिसाब से नौकरियां कम है, बिजनेस अवसर अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में जिसका महत्व दोनों तरह से, इसका 2 तरह से बड़ा महत्व है। एक तो जरूरत है लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, ये अपने आप में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरा इसका महत्व है कि मार्केटिंग का ये सबसे शानदार, सबसे जेन्युइन, सबसे ऑर्गेनिक तरीका है प्रोडक्टों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। ये सबसे अच्छा माध्यम है, ये सबसे बढ़िया जरिया है जिसके माध्यम से लोगों तक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं। ये सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका है, सबसे जेन्युइन है, सबसे ऑर्गेनिक है। और जो इस तरीके की बजाय अन्य कोई भी तरीका अपनाती हैं, चाहे वो टीवी में ऐड करते हैं, चाहे सुपरस्टार्स को माध्यम बनाती हैं, या किसी भी तरह से अपनी डोर टू डोर जो भी मार्केटिंग के तरीके अपनाते हैं, उनमें भी सबसे जेन्युइन यही है, और उनमें भी कहीं ना कहीं इसी के अंश होते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो बहुत है इस बिजनेस मॉडल की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं तो कहता हूं कि आने वाले वक्त में चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बदल जाए, एआई आ जाए, पर इसका इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकता, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और अगर व्यक्तिगत तौर पे आप स्वार्थी होके खुद अपने जीवन का देखें, तो मेरे हिसाब से ये महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर एक आम बंदा, एक साधारण परिवार से निकला, नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा, जो बहुत ज्यादा टॉपर भी नहीं है अपनी एजुकेशन में, कहीं उसको जॉब में भी पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं, उसके लिए तो ये एक मतलब जीवन को, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सबसे सबसे महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है, सबसे जबरदस्त तरीका हो सकता है उसके सपनों को पूरा करने का, उसके अपने जीवन को सामर्थ्य बनाने का। एक बहुत ही शानदार तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं है। देखो इसका महत्व आप इस तरह समझेंगे, वो इसकी बजाय अन्य कोई तरीका अपनाएगा अपने जीवन यापन को लेके, या अपने रोजगार के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा, या तो वो नौकरी करेगा। अब नौकरी करेगा तो नौकरी में तो आपको पता है, सरकारी नौकरियों में तो जो चैलेंज है ही है वो है ही, प्राइवेट नौकरियों में भी कंपटीशन है। तो वहां भी बंदे को लगता है कि मैं अच्छा, जो नौकरी नहीं मिलती तब तक लगता है कि भाई नौकरी मिल जाए किसी तरह एक बार, और मिलने के बाद फिर बंदे को लगता है यार मेरा शोषण हो रहा है, मैं जितना काम करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो लगता है कि मैं जितना काम करता हूँ उतना मेरे को मिलता नहीं है।
या उतने में मेरा गुजारा नहीं होता है। और ये है भी कि भाई जो बंदे घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं और वो बाहर ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है, वहीं उनको मकान रूम लेके और फिर वो घर पैसा भेजते हैं, अगर वो परिवार को वहीं रख ले तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो ये इस ऐसी जो चल रही है रोजगार को लेके, इस व्यवस्था में नौकरी वाले को ले ले, चाहे नौकरी के आगे बढ़ के आप स्वरोजगार को ले लें। आजकल स्वरोजगार की बात करें तो या स्किल तो बंदा अब इतना आलसी हो गया, सबको आराम का काम चाहिए, काम तो मशीनों का रह गया। बिजनेस की बात करें तो इस बहुत बड़ी लागत चाहिए। आप मार्केट में छोटा मोटा भी कोई नॉर्मल सा, अब कोई बंदा तो छोटा मोटा कोई फूड कॉर्नर भी लेके बैठे तो उसको लाखों रुपए चाहिए, 5-7 लाख रुपए चाहिए डेकोरेशन पे ही। या कोई छोटा मोटा दुकानदारी, कोई ठीक ठाक कोई सोचे मैं कुछ बिल्डिंग मेटल टाइल वाली की दुकान कर लूं तो उसको करोड़ों चाहिए। तो इंपॉर्टेंस तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा है कि एक मध्यम परिवार के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बगैर किसी लागत के, जीरो इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। और इसमें कामयाब होने के भी लिए भी उसको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस चाहिए और अपनी मेहनत चाहिए। उसमें भी उसको ऐसा नहीं है कि जी लाखों रुपए लगाएगा तब इसमें आगे बढ़ पाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। और ना सिर्फ लागत को लेके, स्किल को लेके भी वो जीरो से आएगा। एक अनपढ़ आदमी भी आके यहाँ बहुत कुछ अपने आप को निखार सकता है, संवार सकता है, अपने आप को ट्रेंड कर सकता है, अपने आप को इस बिजनेस में कामयाबी के लायक बना सकता है, बगैर किसी सर्टिफिकेट के आ सकता है, बगैर किसी कोर्स के आ सकता है, बगैर किसी स्किल के आ सकता है। जब भी तो कहते हैं आप एक अनपढ़ बंदा भी आके, तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है इस बिजनेस मॉडल की। और उसी आस के ऊपर ये इंडस्ट्री, अब तो चलो, अब तो आपने देखा ही होगा, मैंने एक दो वीडियो भी भेजे थे, अब तो सरकार भी इन्वॉल्व हो रही है, कानून भी बन रहे हैं और धीरे धीरे इसको रास्ते और आसान होते चले जाएंगे। धीरे धीरे इसके ऊपर और मतलब पारदर्शिता आ जाएगी और एक आम आदमी के जीवन में ये बहुत ही बड़ा जगह बना लेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बात आते हैं इसके, इंपॉर्टेंस तो बहुत है, आप हर बार बात करते हैं। और जब आप बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो आज इस विषय पे मैं 10 मिनट बात करना चाहूंगा आपसे। जब इसके प्रिंसिपल की बात आती है तो मैं सबसे पहले इसके मूल प्रिंसिपल, मूल तत्वों की बात करता हूँ। आज तक आप बात करते हैं इस इंडस्ट्री के इसकी परिभाषा की, इसको सटीकता से परिभाषा की, लेकिन आज इसके प्रिंसिपल की, अगर इसमें कामयाब होना है तो इसका एक मूल प्रिंसिपल है। आजू बाजू बाकी उसके अंडर आते हैं बाकी सारे प्रिंसिपल। और वो मूल प्रिंसिपल ये है: सीखना, सिखाना और सिखाना सिखाना। 3 पार्ट हैं इस मूल प्रिंसिपल के। पहले खुद स्वयं सीखना। इस बिजनेस में कामयाबी का जो असल प्रिंसिपल वो बता रहा हूं आज मैं, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, इससे बड़ा प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता। सीखना, पहले तो इस बिजनेस को खुद सीखना। दूसरा, इस बिजनेस को सीखने के बाद आगे अपनी आने वाली टीम में जो लोग अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आपकी टीम में कुछ अच्छे लीडर आ गए, आपके फ्रंट लाइन के लीडरों को सिखाना। दूसरा स्टेप है सिखाना। लेकिन पहला स्टेप पहले ही रहेगा, जब पहला पूरा होगा तब दूसरा शुरू होगा। तो आप सीखेंगे तभी दूसरों को सिखाएंगे। इसलिए पहला सीखना, फिर सिखाना, और फिर उससे आगे बढ़ के जिनको सिखा दिया, अब उनको ये सिखाना कि वो आगे तीसरी फ्रंट लाइन को कैसे, तीसरी डेप्थ को कैसे सिखाएं। मतलब इनको सिखाना कि ये आगे कैसे सिखाएं। तो सीखना, सिखाना और सिखाना सिखाना, तो ये इसका मूल सिद्धांत है। इस बिजनेस में सबसे पहले इस बिजनेस को करना, अगर कोई ये सोचे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सीखा हुआ हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पहले किसी अन्य फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मास्टर हूँ, मैं तो इतना, मैं तो वो डिग्री किया है, मैं तो वहां से रिटायरमेंट होके आया हूँ, मैं तो इतने बड़े पद पे रह चुका हूँ, या मैं तो समाज में मेरा कोई बड़ा लेवल रहा है, मैं तो गांव का सरपंच रह चुका हूँ, मैं तो बहुत बड़ा वकील हूँ हाईकोर्ट का, या मैं तो एमएलए का चुनाव लड़ा है। मतलब वो ठीक अपनी जगह, लेकिन ये बिजनेस आपको पता है जीरो से शुरू होता है। और कोई भी आएगा सबको आके पहला सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा, सीखना। वो आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, सबसे पहले बिजनेस प्लान को समझेगा, सारे स्टेप समझेगा, फिर कैसे मीटिंगें होती हैं, कुछ इस बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़ेगा जो आप बार बार रिकमेंड करते हैं, मीटिंगों को अटेंड करेगा, धीरे धीरे इस बिजनेस को समझेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से चलता है, इसके
और जो बाकी बाकी सारी 9 को स्टेप को समझेगा, इसके सारी हर एंगल से इस बिजनेस मॉडल को जानेगा, समझेगा, सीखेगा। तो जीरो से शुरू करके वो सीखेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड से आया है, वो अनपढ़ है तो भी वो आके सीखेगा, जानेगा तो भी सीखेगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है शुरू के 3 से 5 साल लगाता है तो वो सीखने में ही लग जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है जो सीखना, उसका पहला पार्ट हो गया सीखना। फिर जो फ्रंट लाइन में आपके लोग आएंगे, सिखाना। अब यहाँ एक छोटा सा ग्लिच आता है, उसको समझिए आप। जब आपा ने प्लान दिखाना शुरू किया, आपके साथ 10, 20, 30, 50 लोग आ गए, और ये आप भी जानते हैं कि सब आते भी नहीं है, और जो आ गए हैं वो सारे लंबे टिकते भी नहीं है। तो यहाँ एक सवाल आता है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं, आपको फिर ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ ये आता है कि जी बिजनेस सिखाना का जब बात आती है, सिखाने में जब आता है, तो यहाँ दो व्यू है कि लोगों को तलाशें, अच्छे लोगों को ढूंढ लें, तलाश कर लें, या जो लोग आ गए हैं मेरे पास बस ये 5-7 लोग, इनको तराशें, तलाशें की तराशें। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बंदों को। आपका बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ना आपके डाउनलाइन को कन्फ्यूजन हो, ना आपको इस कन्फ्यूजन में रहना है। क्योंकि आप उसी को सिखा सकते हैं जो सीखने को तैयार है। आप उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना चाहता है। अपना तो इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो यहाँ तो लोग अपनी मन मर्जी से काम करेंगे। लेकिन जिनकी रुचि होगी, जिनकी लगन होगी, जिनके ड्रीम होंगे, जो करना चाहते हैं, जो अपने जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो इस यहाँ मेहनत करना चाहते हैं, जो शुरुआती दिनों में बगैर बड़ी आमदनी के भी टिके रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ही आप सिखा सकते हैं। तो इसलिए पहली जो लाइन है कि तराशना को सेकंड स्टेप पे रखें, तलाशना को भी साथ साथ पहले स्टेप पे रखें। मतलब आप अनुपात का आधार तभी कहते हैं, तभी हम वो एग्जांपल देते हैं कि भाई बिल गेट्स ने भी यहाँ के कम से कम 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने मना कर दिया, फिर जो 300 लोग बच गए उनके साथ प्रयास किया, फिर 80 लोगों ने सीखा, और उनमें से 35 लोगों ने आपके बड़ा काम किया, और 11 लोगों ने तो बहुत सुपर डुपर काम किया, जिसकी वजह से वो अरबपति हो गया। तो ये अनुपात के आधार पर आप भी बहुत सारे लोगों को के साथ कलाएंगे, अनुपात के आधार पर कुछ अच्छे लोग आपके साथ आके टिक जाएंगे, और उनको फिर आप तराशने का काम करेंगे। मतलब हर हर बंदे को तो तराश भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो यहाँ आपके सिस्टम में टिकेगा ही नहीं, वो थोड़े दिन आएगा फिर छोड़ के भाग जाएगा। आप पीछे पीछे तो किसी के जा नहीं सकते, किसी घर घर तक। तो इसलिए इस बिजनेस मॉडल का जो मूल सिद्धांत है, सीखना, सिखाना, फिर तीसरे स्टेप का सिखाना, सिखाना। तो खुद तो सीख लेंगे, आपने खुद को तो चूज कर लिया, ये तो आपके हाथ में कि मुझे करना है, आपने अपना डिसीजन कर लिया, और आप तो अपना तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन औरों का डिसीजन आप नहीं कर सकते। औरों का आप उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं जो आपके टिकेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पहले अपना फ्रंट लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो सेट करने के लिए लगातार 1 to 1 काम करना है। जो आ गए उनके साथ मीटिंग करनी है, और फिर कुछ लीडर होंगे जिनमें लगन होगी, जिनमें तड़फ होगी कि आगे बढ़ने की, जो जिनको समझ आ जाएगी कि तैयारी करनी है, बड़ा टारगेट हासिल करना है, तो सीखना है, किताबें पढ़नी है, मीटिंग अटेंड करनी है, बिजनेस प्लान दिखाना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, कैसे कैसे प्लान दिखाना है, वो आप से काउंसलिंग लेंगे, वो हर हफ्ते आपको रिपोर्ट देंगे, आपसे रेगुलर टच में रहेंगे, वो सारी चीजों को फॉलो करेंगे। तो जो सीखना चाहेगा उसके साथ आप पूरा टाइम लगाएंगे, उसके लिए मीटिंगें करेंगे, उसको उसको वक्त देंगे अपना, उसके साथ काउंसलिंग करेंगे, उसकी चीजें उसके डायरी पेन बैठ के बाकायदा आप उसकी लिस्ट बनवाएंगे, उसके टारगेट सेट करवाएंगे, गोल सेटिंग करवाएंगे, उसके लिए होम मीटिंग करेंगे, उसकी डेप्थ में ट्रेनिंग करेंगे, उसके लिए आप पेस मीटिंग करेंगे, तो उसको आप तराशेंगे। तो जो तलाशने, लेकिन तराशने लायक पहले तलाशने हैं, फिर तराशने हैं, बस सिखाने में ये ध्यान रखना आपको। समझ गए होंगे, मैं रिपीट करता हूं, पहले आपको तराशने लायक तलाशने हैं। तो जब तलाशने का मतलब ये है कि आप पहले सैकड़ों लोगों के साथ काम करेंगे, कुछ 10-20 लोग आपके साथ आ जाएंगे, उनमें से 5-4 लोग अच्छा बड़ा लीडर बनना चाहेंगे, जिनको आप तराशेंगे, जिनको तराश के आप चमका देंगे, जिनको आपको डायमंड बनाना है, जिनके साथ मिलके उनके टारगेट होंगे, क्योंकि डायमंड किनको बनाना है, जो खुद डायमंड बनना चाहते हैं। और वो कब आएंगे, वो सैकड़ों में से 2-4 आएंगे। तो इसलिए ये इसको अपन तलाशना बोलते हैं, कि तराशने लायक तलाशने हैं, फिर जो आके टिक जाएंगे उनको तराशना है, उनके साथ काम करना, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, और खुशी खुशी मदद करनी है, और उनको बड़े टारगेट के लिए बड़ी सोच के साथ, उनकी बड़ी सोच बड़ी करनी है, उनको मदद करनी है, और फिर उनको साथ लेके चलना है, और टीम वर्क में अपन बड़े लेवल पे काम करना है। फिर
उनको बताना है कि अब वो फिर डुप्लीकेट वाली बात हो जाएगी, वो डुप्लीकेसी का बिजनेस है, वो सीखेंगे, आपने उनके साथ जो बिहेव किया वही अपने डाउनलाइन के साथ करेंगे। आप उसको बस गलती करेंगे तो आपको उनको याद दिलाएंगे, मतलब उनको सिखाना सिखाएंगे, फिर तीसरा स्टेप का रोल आ जाएगा। तो ये है असल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत इस बिजनेस का। तो और वैसे तो सिद्धांत ही हैं सारे, चाहे हम छोटे छोटे बहुत सारे सिद्धांतों की बात करते हैं, सिद्धांतों से ही बिजनेस चलता है, सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। तो अपनी जैसे आज के दिन भारतीय परिवेश में, समाज में जो डायरेक्ट सेलिंग का महत्व है, उसी तरह आपको बिजनेस को डेवलप करने में इस सिद्धांत का बहुत बड़ा महत्व है। और इस सिद्धांत को आपने, आज हमने इस पे चर्चा की है, आप मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे, यही टॉपिक डिस्कशन करने के लिए मेरे पास आया था आज, तो इसलिए मैंने इसके पहले भी बात की थी इसके ऊपर, लेकिन ये आज इसको जल्दी आप जब अपलोड करेंगे तो इसको आप प्लीज दोबारा सुनिएगा, तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। और इसमें मतलब देखिए, इस काम को करने में जब सीखने सिखाने सिखाना सिखाने की बात करते हैं ना, तो जिसको लगन लग जाती है उसको बड़ी मदद मजा आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब ये है कि वो बंदा बगैर बोर हुए, खुशी खुशी, नहीं तो कुछ लीडरों को लगता है कि यार लोगों से बात करना ना, मतलब बोरियत भरा काम है, रोज वही बातें हैं सेम। कुछ लोग मीटिंगों में भी आते हैं पर फिर आके फोन चलाने लग जाते हैं, या मीटिंगों में पीछे बैठ के ध्यान इधर, उनके दिमाग में रहता है नहीं वही तो बात है, जबकि वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाता है। ये आपका जीवन बदल सकता है ये बिजनेस। इससे जो जो प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको शिक्षा मिलेगी, वो जिंदगी बदल देने वाली बिजनेस एजुकेशन है। अगर इस बिजनेस से कुछ हासिल किया जा सकता है जो कि सबसे बड़ा, वो है जिंदगी बदल देने वाली बिजनेस एजुकेशन। जिस एजुकेशन के दम पे आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे, जिसके दम पे आपकी डाउनलाइन बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड करेगी, जिसके दम पे आप अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, एक टर्नओवर, एक सेल क्रिएट करेंगे, जिसके दम पे आपका सेल बढ़ेगी, जिसके दम पे आपका चेक बनेगा, जिसके दम पे आपकी बड़ी आमदनी होगी, आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए इसमें कोई बोरियत वाली बात नहीं है, किसी तरह से वो उदासीनता वाली बात नहीं है। अगर आपके सपने सच्चे हैं तो आपको हो ही नहीं सकता कि इसमें, क्योंकि आप उन लोगों की हेल्प करेंगे। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम वो किताब आपको दिखा रहा था, उस किताब पे भी लिखा था ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है जिनको दूसरों की मदद करना। तो ये सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा, और इसके अंदर आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे, उत्साह के साथ कर पाएंगे, खुशी खुशी कर पाएंगे, और ये सिद्धांत आपको बहुत टॉप पे लेके जाएगा। लेकिन उसके से पहले आपको ध्यान रखना है कि तराशने लायक बंदे तलाशना है, तभी ये पूरा हुआ। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने, ठीक है आपको लगे मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, मैं तो सारे काम कर रहा हूँ, अब जो जस्ट आ गए हैं मेरे साथ चार आदमी, इन्हीं को पकड़ के हीरो बनाना है, ये पता नहीं बनेंगे। नहीं, आपको थोड़ा सा तलाशना पड़ेंगे कुछ लोगों को। तो वो रेगुलर काम अपना जारी रखिए, 1-to-1 वाला, कुछ लोगों के साथ मिलते रहिए, हर वीक 20 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको फोन कीजिए, उनमें से कुछ लोग मिलेंगे, कुछ प्लान देखेंगे, कुछ जुड़ जाएंगे। ये हर हफ्ते का काम लगातार करना है, जिससे आपकी टीम बनती रहेगी, बनती रहेगी, आपकी इस गगरी में नया दिल आता रहेगा, और अच्छा उत्साह बना रहेगा, ताजगी बनी रहेगी आपकी टीम में, और आपको नए नए साथी सीखने वाले मिलते रहेंगे। और सब एक स्पीड से नहीं सीखेंगे, सब एक साथ नहीं सीखेंगे, सब उतनी ही जल्दी नहीं सीखेंगे। कुछ लोग सीखने में दो, अच्छा, अनुपात के आधार पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। वो तो पहले इतने रुचि वाले लोग आएंगे, उनकी इतनी लगन होगी, उन जीवन के प्रति इतने पॉजिटिव होंगे कि वो खुद ही आपको सोने नहीं देंगे, सर मुझे बताओ, मुझे करना है। लेकिन आप वहां तक पहुंचो तो सही। जबकि आज के टाइम में तो इतना ये एडवांस समय है कि आप अगर कुछ अच्छे लोगों के थोड़ी सी और 100, 200, 400 ज्यादा लोगों तक पहुंचने की हिम्मत कर लेना, तो आपको तराशना ही नहीं पड़ेंगे, लोग अपने आप ही सीख जाएंगे। लोग सीखने को चाहत रखते ही हैं, जो अपना जीवन बदल जाता है। आप अच्छे लोगों को तलाश लेंगे तो भी काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो खैर, ये एक आज सिद्धांत की बात की, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, और इसका मूल सिद्धांत यही है। आप भी इस सिद्धांत को, बाकी तो सबसे बड़ा सिद्धांत है, आप लगातार काम करते रहिए, 9 को स्टेप उनको लगातार करते रहिए। ये सिद्धांत हो गया आज का। बाकी अगली मीटिंग में मिलेंगे, अगली मीटिंग आप 8 बजे करेंगे, 7 बजे तक सर्दियों का टाइम खत्म हो रहा है, अब अगली गर्मी में वापस 8 बजे शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही पुराने वीडियो अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद यूट्यूब लाइव शुरू करेंगे अपना। और आपके कोई सजेशन होंगे और टॉपिक होगा, आप भेजिए, खुशी खुशी, अच्छा लगेगा।
मिलते हैं अगली मीटिंग में। नमस्कार।